नमस्कार। आज हम ईरान और अमेरिका के जो ताज़ा हालात हैं उन पर बात करेंगे। ख़ास तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामेनी के बीच जो बयानबाजी तेज़ हुई है। जनसत्ता में इस पर एक खबर आई है, हम उसी के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये सब हो रहा है ईरान इजराइल संघर्ष के ठीक बाद, जिसमें अमेरिका का भी रोल रहा। इसी माहौल में ईरान के विदेश मंत्री का वो बयान आया अब्बास अरागची का कि ट्रंप अपना लहजा ठीक करें। ये काफी ध्यान खींच रहा है। हाँ, तो इसी को समझते हैं ज़रा। शुरुआत करते हैं ट्रंप के बयान से। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा, दावा किया कि उन्होंने ख़ामेनेई को एक बेहद ख़राब मौत से बचाया था। ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ बिल्कुल। और साथ में ये भी सवाल उठाया कि ख़ामेनेई ने झूठा जीत का दावा क्यों किया, उन्हें झूठा तक कह दिया। और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये टिप्पणी सीधे सुप्रीम लीडर पर है, जो ईरान में सर्वोच्च हैं। और ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया भी फौरन और उतनी ही तीखी आई। विदेश मंत्री राजीनी ने एक्स पर लिखा, साफ कहा कि अगर ट्रंप को ख़ामेनेई से कोई डील करनी है तो ये अपमानजनक लहजा बदलना होगा। हाँ, उन्होंने ये भी जोड़ा कि ख़ामेनेई के लाखों समर्थक हैं, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। उनका पॉइंट साफ था कि सुप्रीम लीडर का अपमान नहीं सहा जाएगा और ईरान अपनी आजादी को बहुत अहमियत देता है। बिल्कुल। और ये बयान तब आया जब कुछ ही दिन पहले ख़ामेनेई ने संघर्ष विराम के बाद कहा था कि ये अमेरिका के मुंह पर तमाचा है, मतलब ईरान की जीत है। अच्छा, इसमें एक और पहलू है। इस बयानबाजी से पहले जब लड़ाई चल रही थी, अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। हाँ, ये बात भी है। ईरान ने पहले तो इनकार किया था, लेकिन बाद में माना कि हाँ, नुकसान हुआ है। जबकि ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने उन ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। तो अब ये सिर्फ बयानबाजी नहीं लगती, मतलब सुप्रीम लीडर पर इस तरह की सीधी टिप्पणी, ये तो मामला गंभीर बना देती है। हाँ, ये बहुत संवेदनशील होता है किसी भी देश के लिए, खासकर ईरान के संदर्भ में। ये तनाव को अचानक बढ़ा देता है। लेकिन एक चीज थोड़ी अजीब है कि एक तरफ ईरानी विदेश मंत्री अरागची कह रहे हैं कि लहजा सुधारे तो बातचीत मुमकिन है, और दूसरी तरफ दोनों देशों के टॉप लीडर एक दूसरे पर इतने पर्सनल और तीखे हमले कर रहे हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या यह सिर्फ दिखावा हो सकता है, आपने अपने देश में सपोर्ट बेस को दिखाने के लिए? हो सकता है। मतलब अक्सर ये होता है कि ऐसी बयानबाजी घरेलू राजनीति को साधने के लिए होती है, पर इससे डिप्लोमेसी का रास्ता तो मुश्किल होता ही है। और ये विरोधाभास देखिए, ख़ामेनेई जीत का दावा कर रहे हैं, ट्रंप तबाही का। तो मतलब जमीनी हकीकत क्या है, सच क्या है, ये पता लगाना और मुश्किल हो जाता है ना। बिल्कुल। जब सबसे ऊंचे लेवल पर ही इतना ज्यादा अविश्वास हो, इतनी कड़वाहट हो, तो फिर किसी भी भरोसेमंद बातचीत की, किसी समझौते की उम्मीद कैसे की जाए, ये सवाल तो उठता है। ये इस तरह की बयानबाजी से अक्सर माहौल ही खराब होता है, कोई नतीजा निकलता नहीं दिखता। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो स्थिति काफी काफी उलझी हुई है। नेताओं के बीच ये तीखे बोल, हाल की मिलिट्री एक्शन, परमाणु ठिकानों का मुद्दा। हाँ, ये सब मिलकर तस्वीर को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। और यही ये सवाल है कि जब लीडर्स के बीच इतने पर्सनल और कड़वे टकराव चल रहे हों सार्वजनिक तौर पर, तो क्या तनाव कम होने की या किसी सीरियस बातचीत की कोई असली गुंजाइश बचती है? या फिर ये जो हो रहा है, ये आने वाले वक्त में और ज्यादा अस्थिरता का इशारा है? हाँ, ये एक सोचने वाली बात है कि आगे क्या होगा।